जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनको हमें नहीं करना चाहिए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मेरे YouTube चैनल के माध्यम से आपको हर एक छोटे छोटे ज्ञान आपके साथ शेयर करे जाएं, आपके बच्चों के साथ शेयर करे जाएं, ताकि उनको छोटे छोटे शास्त्रों का ज्ञान होता रहेगा तो जीवन में उनकी बढ़ोतरी में कोई भी रुकावट नहीं आएगी, सक्सेसफुल बनने में कोई रुकावट नहीं आएगी। और जो गलती से हम छोटे मोटे पाप कर देते हैं जिससे हमारे घर को या हमारे आने वाली पीढ़ी को वो पापों का जो पश्चाताप है वो करना पड़ता है, वो ना करना पड़े। वैसे तो आप टैगलाइन से समझ गए होंगे कि गलती से भी इन लोगों के नहीं छूने चाहिए पैर, और बहुत अशुभ माना जाता है और पाप भी जड़ता है। तो वो कौन से लोग हैं और किस समय पे आपको ये पैर नहीं छूने हैं, बहुत ज़रूरी जानकारी है। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को भी ये ज्ञान मिले और साथ ही साथ आपकी बच्चे, अपनी पीढ़ी, जो बड़े बुज़ुर्ग अगर मुझे सुन रहे हैं, सभी को ये ज्ञान दिया जाए ताकि आने वाले समय पे हम ऐसी गलतियाँ ना करें जो हमारे शास्त्र हमें मनाही करते हैं। वैसे तो सबको पता है कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी होता है, और कहते हैं कि अगर आप घर से कहीं जा रहे हो या फिर आप किसी के घर आ रहे हो तो आपको उसके पैर छूकर आशीर्वाद लेना अनिवार्य होता है, जैसे कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमें सिखाया है, समझाया है। अब किसी के पैर छूने का अर्थ किसी को सम्मान देना होता है। हिंदू धर्म में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहाँ बड़े लोगों की भी छोटे के पैर छूने पड़ते हैं। हालांकि आपको बता दूं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पैर आपको बिल्कुल नहीं छूने होते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो, आपको पैर नहीं छूने होते हैं। ऐसा करने से आपको पाप चढ़ता है और पूरी ज़िंदगी आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं वो कौन से लोग हैं जिनके पैर आपको नहीं छूने चाहिए, या ऐसे लोगों के पैर छूने से। वैसे तो आप लोग समझ गए होंगे कि चीज़ें मतलब शास्त्रों के अनुसार बहुत कम लोग कोशिश करते हैं कि चल सकें, परंतु जितना ज्ञान अगर हम बांट सकें और ज़रूरी चीज़ें जो ज़रूरी हैं कि हम किसी पाप के भागीदार ना बने, हम किसी गलतियों के प्रायश्चित ना करें, इसलिए ये जानकारी आपके लिए बहुत सटीक और सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ। किसी के जो फीलिंग्स हैं, किसी की जो भावनाएं हैं, उनको आहत नहीं करना चाहता हूँ, परंतु बता दूँ कि शमशान घाट से लौटते जो व्यक्ति हैं, अगर कोई व्यक्ति जो शमशान घाट से लौट रहा हो तो उसके पैर नहीं छूने चाहिए। माना जाता है कि शमशान से वापस आ रहा व्यक्ति अशुद्ध होता है। तो अगर आप किसी के भी जैसे जो शोक समाचार में अगर आप जाते हो, आपको पता चला है कि व्यक्ति अभी शमशान घाट से आ रहे हैं या वहाँ से आए हैं, तो आपको उनके पैर नहीं छूने हैं अगर आप घर पे हैं या कहीं और से आके आप उस घर में गए हो। तो ऐसे समय पे ये कोई मतलब बहुत अच्छा समय नहीं होता है जब कोई व्यक्ति दुनिया को छोड़ देता है और सब कुछ मतलब उसके घर में जो कहते हैं ना, मतलब सब कुछ ही उसका छिन गया है। अगर कोई व्यक्ति उस घर से चले गया है हमेशा हमेशा के लिए, तो ऐसे व्यक्ति के घर में आपको पैर किसी के नहीं छूने चाहिए। ये समय और जो माहौल है उसके अनुसार, ये शास्त्रों के अनुसार भी मनाही कही गई है, और साथ ही साथ इस प्रकार से भी कोई पैर छूने का आपका माध्यम नहीं बनता है। अगली जो चीज़ है जब आपको नहीं छूने चाहिए किसी के भी पैर, वो है भगवान की प्रतिमा के सामने। जी हाँ, आपने सही सुना है। अगर आप किसी भी मंदिर में खड़े हैं या फिर भगवान की प्रतिमा के सामने चरण स्पर्श कर रहे हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए। भगवान के आगे कोई बड़ा नहीं होता। अगर आप प्रतिमा के आगे पैर छूते हैं तो भगवान का अनादर हो सकता है। आप हाथों से भी सम्मान दे सकते हो उस समय के लिए। तो मतलब मेरा कहने का मतलब स्पष्ट है कि अगर भगवान की प्रतिमा के आगे आप खड़े हैं, किसी मंदिर में आप खड़े हैं, वहाँ भगवान की पूजा अर्चना करने गए हो या करके आ रहे हो, तो आपको किसी भी व्यक्ति के पैर नहीं छूने, उनके समक्ष, उनके प्रत्यक्ष। उसके आगे पीछे आप थोड़ा सा इधर उधर होके छू सकते हो, परंतु उनके समक्ष जब वो प्रत्यक्ष रूप में आपके सामने हो तो उनसे बड़ा आप किसी को मत समझिएगा, और उनके ही चरण स्पर्श करके आप सीधा घर की तरफ जा सकते हैं। तो ये भी एक तरीके का अनादर है, और जब किसी शक्ति का या भगवान का हम अनादर करते हैं तो हमें उस चीज़ का पाप भोगना पड़ता है।
अब अगले जो इंसान हैं, व्यक्ति हैं जिनसे हमें पैर नहीं छुआने चाहिए, वो मैं बता देता हूँ आपको कि कभी भी भांजे हो गए, भांजियाँ हो गई, आपको उनके पैर नहीं छुआने चाहिए। भांजे, भांजी का भगवान का स्वरूप माना गया है। तो अगर आप ऐसा करते हो तो आप पाप के भागीदार सीधा-सीधा बन जाते हो। तो भांजे और भांजियाँ जिसके भी हैं, कृपा करके उनसे कोशिश कीजिए आप पैर ना छुआएँ और ऐसा पाप ना करवाएँ जिससे आप खुद भी पाप के भागीदार बनो। तो शास्त्रों के अनुसार अगर आप चलें तो कुछ चीज़ें साइंटिफिकली भी बताई गई हैं, टेक्निकली भी बताई गई हैं और शास्त्रों के माध्यम से जो जो इंसान जो भगवान को मानते हैं, जो किसी शक्ति को मानते हैं, जो किसी एनर्जी को मानते हैं, तो उन्हें इन चीज़ों को भी मानना ज़रूरी है। आप बार-बार ये सोचते हो ना कि हम पाप क्या हमने पाप करा या क्या हमारे माँ-बाप ने पाप करा जो हम ऐसा फल भोग रहे हैं या ऐसी सज़ा भोग रहे हैं। तो कहीं न कहीं जाने-अनजाने में हुई भूल-चूक, गलतियाँ जिनको आपने शास्त्रों में नहीं पढ़ा है या आपको नहीं बताया गया है, उसके कारण आप ये पाप भोग सकते हो। अगला जो व्यक्ति हैं, जो जिनके पैर नहीं छूने चाहिए, मैं आपको बता दूँ, माना जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति लेटा हुआ हो ना, तो उसके पैर नहीं छूने चाहिए। अगर आप ऐसी गलती कर रहे हो ना, प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है, अलर्ट हो जाओ। बहुत ज़रूरी सूचना है ये कि लेटे हुए व्यक्ति के कभी भी पैर नहीं छूने चाहिए। अगर आप किसी व्यक्ति के घर जाते हैं और वो व्यक्ति लेटा हुआ है ना, तो उसे उठा के उसके बाद पैर छूने चाहिए। लेटे हुए व्यक्ति के पैर छूने से उसकी उम्र कम हो जाती है। तो ध्यान रहे, अगर आप लेटे हुए व्यक्ति के पैर छू रहे हैं ना, तो आप उसकी उम्र घटा रहे हो, आप खुद पाप के भागीदार बन रहे हो, आप जीवित व्यक्ति को मारने के उद्देश्य से उसके पैर छू रहे हो। तो कभी भी कोई भी व्यक्ति हो जो आप लेटा हुआ है, जो आराम फरमा रहा है, घर पे भी कोई है और जिसके पैर आप चरण स्पर्श आप रोज़ करते हैं, तो कृपया करके आपसे निवेदन है उस व्यक्ति के पैर कतई भी नहीं छूने हैं। आपका ख़ास आप उसके ख़ास के पैर आशीर्वाद ले तो रहे हो, पर आशीर्वाद के साथ वो अपनी उम्र भी दे रहा है, वो अपनी उम्र भी कम कर रहा है। तो ऐसा पाप आप कतई में मत करें। ऐसा ना हो आप जाने-अनजाने में इतनी बड़ी भूल कर दें कि जिस व्यक्ति को आप इतना प्यार करते हो, उसको चरण स्पर्श करके उसको भगवान, ईश्वर का दर्जा दे रहे हो, उसी के व्यक्ति की आप उम्र कम करते जा रहे हो। और जिस तरीके से मैंने बताया कि शमशान घाट से लौटे हुए व्यक्तियों के पैर नहीं छूने चाहिए, उसी प्रकार से जिस घर में किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है, जब तक उनके घर में शुद्धिकरण ना हो, 11 या 13 दिन जो भी आप 13वीं करते हैं या 4वीं करते हैं, जो भी करते हैं, तो उसके बाद जब तक हवन करके शुद्धिकरण ना हो, पाठ ना हो, तब तक उस घर में किसी भी व्यक्ति के पैर ना छुएँ। ये भी आप पाप के भागीदार बनेंगे, क्योंकि वो अशुद्ध रहेंगे और आपको भी वो अशुद्धि भोगनी पड़ सकती है। तो उस अशुद्धि से बचने के लिए आप कृपा करके जिस भी घर में व्यक्ति की मृत्यु हुई है, उस घर में जाके उस इंसान के या किसी भी उस खास के पैर नहीं छूने, ना खुद के छूने देने हैं। ये भी नहीं करना कि आप छू नहीं सकते तो आप छुआ सकते, नहीं। दोनों तरफ से ये वाइस वर्सा इफ़ेक्ट है। आप ना छुआ सकते और ना आपने छूने हैं। ऐसा घोर अपराध आप बिल्कुल मत कीजिएगा। साथ ही साथ किसी भी माँ-बाप को जिनके घर में बेटियाँ हैं, कन्याएँ हैं, जो कन्या रूप में हैं अभी, तो उन व्यक्तियों को भी, उन माँ-बाप को भी अपनी बेटियों से, अपनी पुत्रियों से अपने पैर नहीं छुआने चाहिए। कहते हैं हमारे शास्त्रों में और हमारे जो सनातन धर्म में, कन्याओं को और जो छोटी-छोटी बच्ची हैं, उनको देवी का रूप माना गया है। स्वयं देवी से आप अपने पैर नहीं छुआ सकते, ना उनसे अपने पैर दबवा सकते हो। इस तरीके का कर्म आप करते हो तो स्वयं देवी से आप ये कार्य करवा रहे हो और जिसमें आप पाप के भागीदार बनते हैं। तो आप चाहें तो सुबह उठ के अपनी कन्याओं के, अपनी पुत्रियों के, जो भी कन्या रूप में आपके घर में हैं, तो उनके पैर आप स्पर्श खुद कर सकते हैं, माँ-बाप खुद कर सकते हैं, परंतु उन देवी से आप अपनी सेवा ना कराएँ, उनसे पैर ना छुआएँ, क्योंकि वे स्वयं भगवती का रूप हैं। तो इस तरीके से जो चीज़ें हैं, अगर आप करना शुरू करते हो ना, आधे से ज़्यादा पाप और आधे से ज़्यादा गलतियों के आप प्रायश्चित वैसे ही कर लेते हो। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि पैर छूने का भी एक तरीका होता है। जैसे हम गलती करते हैं कि कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग पैरों के बदले घुटनों को छू देते हैं या घुटनों से थोड़ा सा नीचे छूते हैं और इस तरीके से सोचते हैं कि हम पैर स्पर्श करें। नहीं, ये गलत है। ये शास्त्र आपको बिल्कुल अलाउड नहीं करता। पैरों से नीचे जितनी भी हमारे नीचे के एरिया होता है, घुटनों से नीचे का एरिया होता है, शनि का एरिया होता है। तो आप स्वयं शनि को अपने ऊपर आशीर्वाद ले रहे हो, आप शनि को आप अपने ऊपर प्रकट कर रहे हो। तो जिसके ऊपर 7.5 चल रही होगी, ढैया चल रही है, वो और भी पाप का भागीदार होगा। तो इस तरीके से पैर ना छुएं। पैर छूने हैं, अगर किसी के भी पैर छूने, आशीर्वाद लेना है, तो स्वयं उनके जो पैर होते हैं, जिन्हें हम पैर बोलते हैं, जिनमें 5 उंगलियां हैं, जिसमें एक अंगूठा भी है, तो उनको छू के आप दोनों हाथों से स्पर्श करके बड़े बुजुर्ग का आशीर्वाद लीजिए। ये सबसे सही सिस्टम है। आपको नहीं छूने तो मत छूइए,
परंतु घुटने और घुटनों से नीचे आसपास के एरिया में पैर पे हाथ लगा के आप आशीर्वाद मत लीजिए, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति पे शनि की बुरी दृष्टि होगी या साढ़े साती होगी, ढैया होगी, और आप उस व्यक्ति के इस तरीके से पैर छूते हैं जहाँ जिस एरिया में मैंने बताया, तो आप खुद उस चीज़ को इनवाइट कर रहे हो अपने के लिए। आप उस चीज़ में गलत चीज़ के शिकार हो सकते हो, आप खुद पाप के भागीदार हो सकते हो। तो पैर छूने का भी तरीका आप ध्यान रखिए। वीडियो अगर पसंद आ गया जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना मत भूलें और कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए। और दरबार से बने रहें। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।